नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। लीजिए, आज हम प्रस्तुत हुए हैं विभा रश्मि दीदी की लघु कथा लेकर, पूर्वाग्रह। ठकुराइन के घर की चार दीवारी के उस ओर कामगारों के मकानों में तुलसी की 2 माह की दुधमुही भूख से कल्पी। तब छोटी ठकुराइन की छातियों में भी दूध उतर आया। उनकी खुशियां आईं, पर जल्दी ही सोनी कोख में समा गईं। छोटी ठकुराइन अपनी ममता रोक न सकीं। उन्होंने तुलसी को बुला भेजा, पर वो नहीं आई। ठकुराइन जान गईं कि कुछ संकीर्ण सोच की बच्चों वाली महिलाएं उनके सामने नहीं पड़ना चाहती हैं। इन बातों की परवाह न करते हुए ठकुराइन स्वयं ही तुलसी के मकान तक जा पहुंची। उन्हें देखते ही अनपढ़ तुलसी हड़बड़ा गई। उसने अपनी बच्ची को झट से चादर में लपेट लिया और बाहर झांक कर देखा कि गांव की उन चंद औरतों ने उन्हें कहीं देख तो नहीं लिया। तुलसी, तू क्यों रुलाती है अपनी बेटी को? वो हिचकिचाती हुई बोली। छोटी ठकुराइन, आप क्यों आई? मैं आने वाली थी, पर उसने आंखें नीची कर लीं। फिर वो बोली, ये छाती से चिपकी रहती है, दूध नहीं उतरता है मालकिन। खून की कमी, खुराक भी नहीं मिली, इसलिए भूखी रोती है अक्सर। ठकुराइन गंभीरता से कुछ सोचती हुई बोली, बस इतनी सी बात? तुलसी ने असली बात सामने रख दी। आपके लिए सब गलत कहते हैं ठकुराइन, आप नज़र लगा दोगी, लेकिन आप भले दिल की हो और ऊपर वाले के सामने किसकी चली है? तुझे भी औरों की तरह लगता है कि मैं तेरे बच्चे को नज़र लगा दूंगी? ठकुराइन की आंखों में गहरा दर्द उतर आया था। तुम आज से दोपहरी में आना, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे नित्य के कुछ काम करवाने हैं तुमसे। उस दिन से तुलसी निडर होकर आई। उसने ठकुराइन का दिल देख लिया था। ऊंच नीच विभेद की दीवारें ध्वस्त हो गई थीं। तुलसी काम निपटाने में व्यस्त हो गई। जितनी देर तुलसी सारे काम समेटती, उतनी देर उसकी नन्ही छोटी ठकुराइन की छाती से चिपकी दूध पीती रही। विभा रश्मि दीदी की लघु कथा समाप्त होती है। अब इसी क्रम में दूसरी लघु कथा भी प्रस्तुत है, लगन, जिसकी लेखिका हैं गीता चौबे। अरे सुगनी, इतनी देर से क्यों आई? इतने काम पड़े हैं। रात में पार्टी थी, जिससे बर्तन भी कुछ ज़्यादा हैं। चल अब जल्दी से निपटा इन्हें। मेम साहब, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर आप चिंता न करें। आज अपनी बेटी रानी को भी साथ लाई हूँ। हम दोनों जल्द ही सब निपटा देंगी। रानी को साथ लाकर तो तुमने बहुत अच्छा किया। आखिर कल को उसे भी तो यही काम करना है। नहीं मेम साहब, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए आज मेरे साथ आ गई। कहती है कि इसे डॉक्टरनी बनना है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है सुगनी। मेरी बेटी महंगे स्कूल में पढ़ती है और 2 साल से कोशिश कर रही है। तुम्हारी रानी तो सरकारी स्कूल से है ना? जी मेम साहब, मेहनत तो बहुत लगन से करती है। बोल रही थी प्रवेश परीक्षा अच्छी गई, अब जैसी भगवान की मर्जी। उसको कहो कि डॉक्टर बनने का भूत सर से उतार के कुछ काम काज सीखे, वही काम आएगा। खैर, मैं तो तुम लोगों को नेक सलाह दे रही हूँ, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। और हाँ, रानी को बोलो दरवाजे पर न्यूज़पेपर आ गया होगा, उसे लेती आए। उसने रानी के हाथ से अखबार लेकर खोला तो प्रथम पृष्ठ पर ही IIMS प्रवेश परीक्षा का परिणाम निकला था और प्रथम स्थान पाने वाली रानी की तस्वीर छपी थी। मेम साहब आंखें फाड़ फाड़ कर कभी रानी को देखती तो कभी अखबार में छपी उस तस्वीर को। लघु कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। बने रहिए, सुनते रहिए।